आज अतीक मिट्टी में मिला हुआ है। आज उसका सारा आतंक खत्म हो चुका है। आज लोग डर रहे हैं अपराध करने में, सोच रहे हैं कि अगर अपराध करेंगे तो पीछे योगी खड़ा हुआ है। एकदम सही हुआ, जो कुछ एकदम सही परफेक्ट हुआ है, वो गलत नहीं हुआ। अखिलेश जी हमेशा गलत साथ दिए हुए हैं। योगी जी हैं, जीरो टॉलरेंस काम कर रहे हैं, अपराध एकदम जल्द से खत्म कर रहे हैं। डिम्पल यादव बिना पेंदी की लोटा है, वो सब लोग बिल में घुसा हुआ है। वो तो सिर्फ लड़ा रहा है, वो जाति धर्म नाम पे लड़ा रहा है। वो अपना प्रयागराज हिंदू मुस्लिम एकदम एकता बिल्कुल है। जो गलत है गलत है। अब देखिए अभी चकिया में इस टाइम जो हो रहा है, मुस्लिम भी खुल के साथ नहीं दे रहे हैं। जान रहे हैं ना कि अतीक गलत है, असद गलत है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उससे गलत उसको मिलेगा। गलत करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। आपको आज नहीं तो कल मिलनी है, वो मिलेगी आज। बिल्कुल सारे अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अब्बास अंसारी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। हर कोई बिल्कुल मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो गलत करेगा, यहाँ कोई जाति धर्म कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो गलत करेगा मिट्टी में योगी जिसको मिला रहे हैं। फिलहाल मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। विकास दुबे हिंदू था बट अतीक अहमद मुस्लिम था, लेकिन उन्होंने जो भी वाजिब कार्रवाई उनके खिलाफ थी उन्होंने किया। तो उन्होंने वोटर को रिझाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया। यहाँ 6 घंटे से बिजली आती थी, एक हफ्ते सुबह रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे, और एक हफ्ते शाम को सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे। लेकिन आज हमारे गाँव में 18 घंटे बिजली आ रही है। आप प्रयागराज आकर रिपोर्टिंग देखिए, कचहरी हमारे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। अतीक अहमद अब चलने की स्थिति में नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज। सर उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी बनेंगे। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? उनका नेतृत्व अलग है। सर आज उन्होंने हिंदुत्व को जगाया हुआ है। हिंदुत्व को जगाया हुआ है। जो हिंदू दबा था आज उठा हुआ है। आज अपने इंडिया का नाम बिल्कुल एकदम टॉप चल रहा है इस टाइम। हर कोई भारत को जान रहा है। सर उनके अंदर कोई बात है, दम है नरेंद्र मोदी के अंदर। सर उत्तर प्रदेश में असद के इनकाउंटर को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो या फिर योगी सरकार जो है वो सही नहीं कर रही। नहीं, क्यों नहीं सही कर रही है? सही क्यों नहीं कर रही है? आतंकवादी सर उठा रहे हैं, क्या उन्हें दबाना गलत है? आतंकवादी को क्या मिट्टी मिलाना गलत है? आतंकवाद आज जड़ से खत्म हो रहा है पूरे इलाहाबाद में। आज इलाहाबाद में आतंकवादी सोचता है कि एक बार हम कदम उठाएंगे तो कोई है हमारे ऊपर। आदमी गलत नहीं इस टाइम कर रहा है। जो हुआ एकदम वहीं पर आते अतीक का कभी दबदबा हुआ करता था। आज अतीक मिट्टी में मिला हुआ है। आज उसका सारा आतंक खत्म हो चुका है। आज लोग डर रहे हैं अपराध करने में, सोच रहे हैं कि अगर अपराध करेंगे तो पीछे योगी खड़ा हुआ है। लोग सोच रहे हैं इस टाइम अपराध करने के बार, सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि अपराध करें न करें। अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां झूठे इनकाउंटर किए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव तो वो है टोटी चोर। वो तो गलत का साथ हमेशा दिए हुए हैं और आज भी गलत साथ दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। जो सच है सामने आया, एकदम सही हुआ, जो कुछ एकदम सही परफेक्ट हुआ है, वो गलत नहीं हुआ। अखिलेश जी हमेशा गलत साथ दिए हुए हैं। योगी जी हैं, जीरो टॉलरेंस काम कर रहे हैं, अपराध एकदम जल्द से खत्म कर रहे हैं। उनकी बीवी भी ये कह रही है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश। कर रहे हैं क्यों भी? वो जो अंडरग्राउंड क्यों है इस टाइम, वो है अंडरग्राउंड क्यों है? सच जो सामने आए, क्यों डर रही हैं? सामने आए, मीडिया सामने आए। जब तक मीडिया सामने तो उन्होंने बोला, मगर जब अपराध से डिम्पल यादव बिना पेंदी की लोटा है। वो सब लोग सपा के कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अपराधी को उन्होंने हमेशा साथ दिया हुआ है, हमेशा अपराधी का साथ दिया हुआ है। गलत उन्होंने सही साथ कब दिया उन्होंने? असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के मुद्दों में लेकर रुचि रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। कुछ नहीं, वो तो चूहा है। वो बिल में घुसा हुआ है। वो तो सिर्फ लड़ा रहा है, वो जाति धर्म नाम पे लड़ा रहा है। वो अपना प्रयागराज हिंदू मुस्लिम एकदम एकता बिल्कुल है। जो गलत है गलत है। अब देखिए अभी चकिया में इस टाइम जो हो रहा है, मुस्लिम भी खुल के साथ नहीं दे रहे हैं। जान रहे हैं ना कि अतीक गलत है, असद गलत है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी मुस्लिम को भड़का रहा है, हिंदू मुस्लिम भड़का रहा है इस टाइम। वो ऐसा कुछ नहीं है। सर इलाहाबाद से आप आते हैं, इलाहाबाद में ही जब अगर हम दबदबे की बात करें या फिर माफिया अतीक अहमद की बात करें तो वो वहीं से है, और आप भी इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से हैं। आज अगर उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया है तो कभी राजनीति धर्म को लेकर की जा रही है, तो कभी कहा जाता है कि योगी जी डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उससे गलत उसको मिलेगा। गलत करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। आपको आज नहीं तो कल मिलनी है, वो मिलेगी आज। हाँ, वो सारी चीज़ें वो तो पूरा प्रयागराज जानता है उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इलाहाबाद में किस तरीके से उन्होंने आतंक किया उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप गलत करोगे सजा मिलेगी आपको। पहले कोई था नहीं, आज योगी जी हैं। अपराध को इन्होंने एकदम नियंत्रण किया हुआ है। सर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा मिल रहे हैं आप, बिल्कुल सारे अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अब्बास अंसारी हो,
चाहे मुख्तार अंसारी हो, हर कोई बिल्कुल मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो गलत करेगा, यहाँ कोई जाति धर्म कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो गलत करेगा मिट्टी में योगी जी उसको मिला रहे हैं। कह रहे हैं बुलडोजर दिखा के युवाओं को डरा रही सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, गलत करोगे बुलडोजर चलेगा। कुछ डर होना जरूरी है, अभी तक डर नहीं था लोगों के अंदर, सोचते अपराध करेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मगर अब इसमें योगी जी इस टाइम है, अपराध करोगे तो सजा मिलेगी आपको, बचोगे नहीं, मिट्टी में मिलोगे आप। अभी राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, पर इससे पहले उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बोली भाषा है वो संत की तरह नहीं। नहीं, पप्पू है वो पप्पू है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो बोलता है कि नहीं, कहता नहीं कि वो आलू से क्या खोद के सोना निकालेंगे, तो उनकी बात कोई मतलब नहीं है, वो तो पप्पू है, पप्पू बिना कोई सिर बात सिर पैर कोई मतलब ही उनका नहीं है। पर उन्होंने कहा हमारी पार्टी संतों की है। अरे कहाँ संतों की, ये पूरा 50 साल देश राज किया ना, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, देश को कहाँ गर्त ले गए। आज मोदी जी हैं, लोग जान रहे हैं, आज इसको देख रहे हैं, सब देख रहे हैं आप, क्या है ये, हर चीज़ लोग जान रहे हैं। आज इंडिया विश्व स्तरीय पे आज प्रदेश पे जान रहा है। आज इंडिया जो है अपनी थर्ड इकोनॉमी है पूरे विश्व में, पहले इंडिया कहाँ कौन जानता था। आज देखिए, अब आप अपने आप को देखिए, आप खुद जाने हो कि इंडिया इस टाइम कहाँ पर है। लोग इस टाइम इंडिया को महत्व दे रहे हैं कि इंडिया क्या है, अग्रणी हो चुका है, ऊपर हो चुका है। अमेरिका जो है विश्व जो शक्ति है, वो आज भारत को एकदम शक्ति मान रहा है इस टाइम। आप खुद ही अंदाजा लगाइए। सर, आपने दोनों की तारीफ की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी और यूपी के सीएम की भी। आज विपक्ष कह रहा है महंगाई बढ़ रही है, मुद्दों से भटका रही है सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है, महंगाई तो उस टाइम में महंगाई थी, आज भी महंगाई, ऐसा नहीं है। वो तो अपना अपना नज़रिया है, महंगाई बहुत नहीं, ठीक है महंगाई है, मान रहे हैं, मगर हाँ फैसिलिटीज़ मिलेगी तो महंगाई मिलेगी, बढ़ेगी। वो तो एजेंसियों का दबाव बना के विपक्ष को डरा रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सारी चीज़ें लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। विपक्ष एकजुट हो रहा है 24 के लिए। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा मैडम, कुछ नहीं कर पाएगा। अब की बार भी मोदी आएंगे, भाजपा खुल के सामने आएगी अब की बार, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंकित जायसवाल, कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। सर, आप भी प्रयागराज से हैं। अभी प्रयागराज के ही माफिया रह चुके हैं अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर किया गया है, ये तक कहा जा रहा है मुद्दों से भटका रही है सरकार या फिर सही काम नहीं किया है। देखिए मैम, जहाँ तक बात असद की है, वो अपने स्कूल टाइम में स्कूल में वो बेचेस स्कूल से पढ़ा हुआ है। वो अपने स्कूल टाइम में बहुत ही, ये मान के चलिए, दबंग युवक था। अपने स्कूल में उसने हर एक को दबा के रखा हुआ था, ठीक है। तो वो अपने ग्रेजुएशन और इंटर एंड हाई सेकेंडरी में बहुत ही गुंडा टाइप का बंदा था, ठीक है। और अतीक ने कोशिश किया था अपने जाने के बाद असद को लॉन्च करने का, कि उसका दबदबा बना रहे। बट योगी सरकार ने जो भी किया है अतीक अहमद के दबदबे को ख़त्म करने किया है। जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है, तो हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज का दिल है सिविल लाइंस, ठीक है। तो सिविल लाइंस में जो 50% प्रॉपर्टी है, वो अतीक अहमद ने अतिक्रमण के जरिए उसको हथिया रखा था। तो योगी जी ने प्रयागराज के जो प्राइम लोकेशन है सिविल लाइंस, उसमें से उनकी सारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया है और जो सरकार के अधीन आता है उनको लिया है, ठीक है। तो योगी जी ने जो भी किया है सब कानून के अधिकार में आके किया है, ठीक है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश सवाल जो उठा रहा है उस पर क्या कहें? जो ओवैसी जी हैं वो तो सीधे बोलते हैं कि आप 15 मिनट लिए क्या नाम है पुलिस हटा दो, ठीक है, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। उनके वो सिर्फ आपकी मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ ने कभी भी किसी वोटर को रिझाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो विकास दुबे, ठीक है। उन्होंने जो भी वाजिब कार्रवाई थी, विकास दुबे हिंदू था बट अतीक अहमद मुस्लिम था, लेकिन उन्होंने जो भी वाजिब कार्रवाई उनके खिलाफ थी उन्होंने किया। तो उन्होंने वोटर को रिझाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया। और ओवैसी जी हमेशा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, और मुस्लिम आज भी वहीं पे हैं जहां पहले थे, चाहे कांग्रेस शासन में, चाहे जहां भी हो। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार को जवाब देगी जनता 2024 में। हाँ, बिल्कुल जवाब देगी, प्रचंड बहुमत से आएगा, कोई शक नहीं इसमें है, बिल्कुल जवाब देगी मोदी सरकार के लिए। उसमें मोदी सरकार ने, अगर आप पिछले 8 साल का ग्राफ देख लें, मैं चलिए दूर की बात नहीं करता, मैं प्रयागराज की बात करता हूँ, जहाँ हमारे पैतृक आवास, हमारे गांव में एक टाइम पे सिर्फ 6 घंटे बिजली आती थी, आज वहाँ पे 20 घंटे बिजली आ रही है। जहाँ 6 घंटे से बिजली आती थी, एक हफ्ते सुबह रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे, और एक हफ्ते शाम को सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे। लेकिन आज हमारे गाँव में 18 घंटे बिजली आ रही है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, मैं तो अपने प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, ठीक है। तो योगी जी हों चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, ठीक है, आना उन्हीं को है 2024 में। अखिलेश क्यों कहते हैं फिर कि मुद्दे से भटका रही है योगी सरकार? अखिलेश खुद ही मुद्दे से भटके हुए हैं,
उनका खुद ही जो मेंटल लेवल है वो खुद ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, क्योंकि उनको खुद ही डर है कि जो उनका एरिया है, इटावा है, सफाई है, उनको वहाँ से खुद ही अपनी सीट जाने की डर रहता है। अतीक अहमद अभी भी धमकी दे रहे हैं। अतीक अहमद कुछ नहीं धमकी, वो तो अखिलेश जी थोड़ा सा फुदक रहे हैं इसलिए वो धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार प्रयागराज आकर रिपोर्टिंग देखिए, कचहरी हमारे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। अतीक अहमद अब चलने की स्थिति में नहीं है, चलने की स्थिति में नहीं है अतीक अहमद। इतना ज़्यादा दर्द यानी कि इतना ज़्यादा पीड़ा क्यों है विपक्ष? पीड़ा कुछ नहीं है, पीड़ा विपक्ष की ये है कि उन्होंने जो अतीक अहमद ने पिछले 30 साल में दबंगई से हथिया के जितने भी प्रॉपर्टी, इलाहाबाद की, प्रयागराज की प्राइम लोकेशंस, जितना जहाँ पे हो सकता था अतीक अहमद ने वहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी हथियाई थी, सब योगी सरकार ने सरकार के अधीन कर दी, सबको ढहा दिया है। जितनी भी प्राइम लोकेशन की प्रयागराज की प्रॉपर्टी थी सब अतीक अहमद के अधीन थी, जो आज की डेट में सब सरकार के अधीन आ चुकी है।